अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर फ्राम जाज़ बांडा दीर कोहिस्तान। लास्ट एपिसोड्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोग जाज़ बांडा तक कैसे पहुंचे थे और यहाँ पर हमने कुंड बांडा, कुंड आबशार, ये सारी खूबसूरत जगह ट्रैक की थी और आपको दिखाई थी। राइट नाउ हम लोग निकलने लगे हैं कटोरा लेक। एक्चुअली अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं और आप कटोरा लेक नहीं जाते तो आपका जो टूर है वो नामुकम्मल है। तो राइट नाउ हमारी पूरी टीम जो है वो रेडी है। रात को कुछ लोग जो थे वो डीमोटिवेट थे कि हम लोग नहीं जा सकेंगे, बहुत थकावट हो गई है, लेकिन राइट नाउ सारे तैयार हो गए। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया और अभी ट्रैक पर निकल रहे हैं। ट्रैक के बारे में जो मैं बताया गया वो तकरीबन 3 घंटे का ट्रैक है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पत्थर वगैरह, पथरीले रास्ते भी हैं, हाइक भी है। तो देखते हैं कितना मुश्किल है, कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको भी पूरा गाइड करें ताकि जब आपको आना पड़े तो आपके पास उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो। थल के एरिया में और जाज़ बांडा में टेलीनार की अच्छी सर्विस है। जब आप जाज़ बांडा पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन आप किसी न किसी जगह पे आपको सिग्नल मिल जाते हैं। आप लोग अपने पीछे घर वालों से, दोस्तों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आए तो कोशिश करेंगे टेलीनार की सिम आपके पास हो, लेकिन उसके ऊपर भी आपको जो है ना नेट नहीं मिलेगा। और जो थल टाउन है उसके अंदर आपको नेट मिलेगा, वो मिलेगा जैज़ के ऊपर, और वो भी कोई ख़ास स्पीड से नहीं मिलता, लेकिन इतना है कि आप लोग अपने यानी कि कांटेक्ट में रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना लाइट, ये जाज़ बांडा में लाइट नहीं है। अलबत्ता इन जो होटल वाले होते हैं उन्होंने जनरेटर रखे होते हैं जिसके ऊपर आपको रात में इतनी फैसिलिटी मिलती है कि आपको लाइट वगैरह ऑन रहती है 11-12 बजे तक। और ये है कि आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, कोई आपके इक्विपमेंट्स है तो वो आप चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे गर्म पानी, हमने जिनसे भी पता किया किसी के पास गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं थी, आपको ठंडा पानी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाज़ बांडा से निकल चुके हैं और देखते हैं कि हम लोग कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पर। जाज़ बांडा नज़र आ रहा है, इस साइड पे नीचे कुंड बांडा है, और अभी हम लोगों ने इस साइड पर ट्रैक करके आई थिंक कि ये जो 2 पहाड़ हैं इनके दरमियान से रास्ता है कटोरा लेक का, तो वहाँ तक जाना है। नीचे आपको जो नाला नज़र आ रहा है बेसिकली यही कुंड आबशार बनती है। और पिछली एपिसोड में जब हम लोग कुंड बांडा जाने लगे थे तो जाते हुए हम लोग ने ये रास्ता अख्तियार किया था। उस पुल से गुजर के हम लोग ये सारा एरिया कवर करते हुए वहाँ से नीचे चले गए थे, लेकिन अभी हम लोगों ने इस साइड पर जाना है टुवर्ड्स कटोरा लेक। यहाँ पर मुझे एक तार नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, लेकिन मैंने जितने होटल देखे थे सब ने जनरेटर रखे हुए थे। यहाँ पे एक छोटी सी टरबाइन लगी हुई है और यहाँ से देखें ये पानी नीचे जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और ये फिर वायर के ज़रिए जा रही है। तो मे भी किसी एक होटल वाले ने आपने ये सेटिंग की हुई है और वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। मौसम के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो आज डेट है 2 जुलाई 2023 और मौसम यहाँ पे बड़ा नॉर्मल सा है। हम लोगों ने जो जैकेट्स वगैरह ली हुई थी वो भी रख दी हैं, 2 दिन से हम लोग उसको उठा के फिर रहे थे, लेकिन हमें पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता रात में ज़रूर ठंड हो जाती है और अर्ली मॉर्निंग भी ठंड होती है अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हो तो। और आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो तो आप अपने ट्रैक का एक बहुत कीमती लम्हा ज़ाया कर रहे हो। वेदर की फोरकास्ट भी ठीक है, तो होपफुली कि हमें बारिश वगैरह नहीं मिलेगी। और अभी जो सुबह का टाइम है बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है, अभी पहाड़ों से सूरज थोड़ा थोड़ा ऊपर होना शुरू हुआ है, तो बड़ा एक ड्रामेटिक सा सीन नज़र आ रहा है। सुबह की ट्रैकिंग कितनी खूबसूरत है। अभी ये सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन पहाड़ों के जो साए हैं वो बुलंद हैं, हल्की हल्की फोग फ़ज़ा में है। छोटा सा मैडो आ गया और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और हम लोगों ने ना ये स्टिक्स बनी हुई हैं नॉर्मल सी ना, 100 रुपए की नीचे मिल जाती हैं,
वो उठा ली हैं कि थोड़ा सा ये सपोर्ट करती हैं। ऐसे जी इधर से हम लोग आ रहे हैं। पहले हम इधर मेडोज़ में नीचे नीचे आ रहे थे और अब इधर अगर सामने देखें तो पत्थरों की एक दीवार बनी हुई है और ट्रैक जो है इधर बिल्कुल हाइट पे जा रहा है। अभी यहाँ से जो ट्रैक है ना वो काफ़ी स्टीप हो गया और सूरज बिल्कुल सामने से आ रहा है और हमारे दोस्तों के अलावा भी काफ़ी लोग जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पर देखें ये जानवर तो यहाँ पर चल रहे हैं लेकिन ट्रैक जो है वो ये पूरा पत्थरों से जो है ना कवर हुआ है, इसी के अंदर से गुजर के जाना है। ये भी हम लोग बिल्कुल पत्थरों की दीवार के ना पैरेलल ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक कंटिन्यूसली जो है ना स्टीप ही है अभी तक। मेरे ख्याल में उन पहाड़ों के बीच में छुपी हुई है हमारी कटोरा लेक। जी फाइनली जो ये पत्थरों की दीवार और किला था ये हम लोगों ने सर कर लिया है और आगे जो ट्रैक नज़र आ रहा है वो थोड़ा स्मूथ है। फिर उसके बाद अगेन एक पत्थरों की दीवार है और ट्रैक थोड़ा सा फिर हाइक पे चला जाता है। छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे बच्चे जो है लेके चीज़ें बैठे होते हैं, आप इनसे ख़रीद सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी लेकिन इन लोगों का भी यही रोज़गार है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो खुश दिली से ख़रीद लिया करें। एक दीवार हम लोगों ने क्रॉस कर ली है और आगे देखें तो एक और दीवार नज़र आ रही है और ट्रैक जो है स्टिल थोड़ा सा डाउन हिल ही जा रहा है और जब आगे वो दीवार शुरू होगी फिर हमें यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। पीछे मेरे पत्थर चेक करें, ये जो दूसरी दीवार थी अब हम उस दीवार के ना अंदर घुस चुके हैं। बिल्कुल जो है ना पत्थरों में से होकर आना है और अभी हमारी जो नेक्स्ट स्टॉप होना है ना दैट फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। कटोरा लेक नहीं, मिनी कटोरा लेक। ये बेसिकली जो पत्थरों की दीवार है इन्होंने यहाँ पर एक और छोटी झील बना दी है जिसको मिनी कटोरा लेक कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि आप यहाँ से कश्ती लें और पार चले जाएं। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं कि जी आपने ट्रैक करके आना है तो इसका ट्रैक यहाँ से ऊपर है और वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग भी बाइज़्ज़त तरीके से कश्ती लेने लगे और लेट्स सी कि ये कितना चार्ज करते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस कश्ती को कैसे जली है? जला हुआ है यार, जलाया किसी ने जानबूझ के जलाया, किसी ने जानबूझ के जलाया या कोई तारिक बिन ज़ियाद का फॉलोअर था उसने जला दी कि भाई कश्ती पे नहीं हम पैदल ही जाएंगे। सजो डोंट नो बेचारी किसकी होगी और कितना नुकसान हुआ होगा उसका। एक तो छोटा सा पॉइंट बन गया है, थोड़े से लोगों ने शॉप्स वगैरह बनाई हैं, छोटे से हट बने हुए हैं। यहाँ पर भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स और जो ये बिस्किट्स वगैरह मिल जाते हैं और सबसे अच्छा ऑप्शन ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बाकी कुछ दोस्त पीछे रह गए हैं वो भी आ जाते हैं, तो हम एक कश्ती बुक करते हैं और आपको कश्ती की राइड भी दिखाते हैं और ख़ुद भी इसको एंजॉय करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आपको आने से ये यूनिक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जो आप सैफुल मुल्क पे जाके कश्ती रानी एंजॉय करते हैं वो यहाँ पर मिल रही है, लेकिन यहाँ का पानी ज़्यादा साफ़ है, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है और सबसे मज़े की बात यह है कि आपका जो ट्रैक है उसका एक बड़ा ऐसा जो है मज़े से सुकून से बैठ के कर रहे हो। का सफ़र हो गया मुकम्मल और अब यहाँ से फिर
हमें अपने कदमों पे भरोसा करना है और आगे जाना है। और सामने जो हालात है ना वो अभी भी काफ़ी टफ नज़र आ रहे हैं। अच्छा राइट नो 8:30 बज रहे हैं, मेरे मोबाइल पे अलार्म बज रहा है और हम लोगों ने 7 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 1 घंटा लोग ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचे थे और बाकी 20-25 मिनट हमें यहाँ पे कश्ती में लगे। कश्ती के ज़रिए हम लोग आगे आए। अच्छा कश्ती का पर हेड जो है ना वो 250 मांग रहे थे, लेकिन हमसे उन्होंने 200 लिए हैं और कह रहे हैं कि कभी हम 250 लेते हैं और अभी थोड़ा सा रश ज़्यादा है तो हमें कश्ती में सवारियाँ अच्छी मिल जाती हैं तो हम 200 चार्ज करते हैं। एक चीज़ जो है, अगर जो लोग ट्रैक करके आ रहे होते हैं उनके लिए ये था कि वो एक प्रॉपर ट्रैक के ज़रिए आते जाते हैं। जो झील की तरफ से जब आते हैं तो यहाँ पर जो है ना आगे ट्रैक नहीं है। हम लोग बिल्कुल अंदाज़े से चल रहे हैं, होपफुली कि हम कोई गलत तरफ नहीं जाएंगे, सीधा जहाँ पे ट्रैक आगे है उसको हम ज्वाइन करेंगे। पत्थरों की दीवार पूरी हमारे सामने आ गई है। अलबत्ता यहाँ पे ना देखिए थोड़ा सा ट्रैक का जो है ना नामो निशान ज़रूर है और इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और उधर ऊपर जो पानी का फ्लो आ रहा है, ये सारा पानी उधर कटोरा लेक से ही आ रहा है। होपफुली अगर हम इस दीवार पे चढ़ जाए तो आगे हमें कटोरा लेक नज़र आना शुरू हो जाए। और बाकी खूबसूरती देखें, ऊपर ये स्टिल आप इतनी हाइट पर भी आके पहाड़ हमारी चारों साइडों से ना ऊपर बुलंद है। और ये देखो ऊपर खूबसूरत पानी जो आ रहा है नीचे छोटे छोटे चश्मों की सूरत में। तो दिस इज़ कॉल्ड द मूमेंट। चेक करें पीछे जो चोटियाँ नज़र आ रही हैं, झील है, पानी का फ्लो है, ये सारी चीज़ें देखें। मेरा अंदाज़ा कह रहा है कि जो पानी आ रहा है ना ये कटोरा लेक से आ रहा है। पानी तो डेफिनेटली कटोरा लेक से आ रहा है, लेकिन यहीं से कटोरा लेक स्टार्ट हो जानी चाहिए और ये बिल्कुल उससे नीचे जो डाउन हिल पानी इकट्ठा आता है ये सारी वो जगह है। ये पानी गिर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे झील होगी। आगे चेक करें, हनूज दिली दूर रास्त, कोई झील का नाम निशान भी नहीं है। हाइकिंग लिटरली बहुत टफ थी, तो सांस फूल गया, गला खुश्क हो गया। रेस्ट किया, थोड़ा फ्रेश हो गया और अभी यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा स्मूथ होके फिर आगे ऊपर हाइक पे जा रहा है। और जो लोग झील से नहीं आ रहे हैं वो आई गेस ये वाला ट्रैक नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो है ना एक छोटा सा पुल बना हुआ है नीचे लकड़ी का, ऐसे कच्चा पक्का सा, उसके ऊपर से मेरे ख्याल में ये क्रॉस करके इधर आते हैं। लेकिन मुझे वहाँ पे ऊपर भी लोग नज़र आ रहे हैं। डोंट नो कि वो रास्ता भूले हुए हैं या हम लोग गलत साइड पर हैं, या अब आगे जाके ही पता लगेगा। स्लाइड करके आ रहा है, अल्लाह ना करे यहाँ से अगर स्लिप हो जाए तो बहुत ख़तरनाक चोट लग सकती है। लेकिन दे आर एक्सपर्ट, उनकी ज़िंदगी यहीं गुजरती है। और हम थोड़ा सा फिर इन्हीं पत्थरों में आ गए। यार कटोरा लेक का ट्रैक इज़ नॉट अ जोक, आप को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होगा। मैंने जितनी भी हाइक्स की हैं पत्थरों में, सबसे ज़्यादा पत्थरों से पाला जो है ना इस ट्रैक पर आके पड़ा है। और बहुत सी जगहों पे ट्रैक जो है ना वो गायब हो जाता है, पत्थरों में ही आपने जाना होता है अंदाज़े से। अब तो झील के पक्के पक्के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से जब से मेरी दोस्ती हुई है अब तक मैंने ये समझा है कि इन दोस्तों पे आपने एतबार नहीं करना। ये आपके पास हैं, ये आपको पास महसूस होते हैं, होते बहुत दूर हैं। पत्थरों का सीन क्या, पानी का फ्लो हो गया ना, बड़े स्मूथ हुए हैं ये। और अब तो पक्का जो वो नज़र आ रहा है ना, पानी गिर रहा है, वो झील से गिर रहा है, लेकिन फासला अभी भी काफ़ी है। जो एक्चुअल ट्रैक है वो वही था जो लोग वहाँ से आ रहे थे। और ये कश्ती वाला सिलसिला चूँकि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, अब यहाँ से भी अगर आप आएंगे तो आपको ट्रैक तो समझ आ जाएगा, लेकिन एवेंचुअली आपको जो है उस साइड पर जाना पड़ेगा। तो ये कुछ लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और मेरी सेंस भी यही कह रही है कि यहीं से क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर आप जाएंगे पानी का फ़्लो उतना ख़तरनाक हो जाएगा।
तो हम भी यहीं से क्रॉस कर वो पीछे से हम लोग नाला क्रॉस किया और ये इन पत्थरों पे चलते हुए आ रहे हैं। और स्टिल जो ट्रैक है ये पूरा पत्थरों का है। और वो जो आपको दरा नज़र आ रहा है दैट इज़ द गेट टू कटोरा लेक। फाइनली झील के बिल्कुल पड़ोस में हम पहुंच गए। वो दीवार नज़र आ रही है, इसको क्रॉस करना है और हमने होना है बिल्कुल झील के सामने। लेकिन इसकी जो यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है वो सबसे अखीर है, यानी कि जो मैच का आखिरी ओवर है ना सबसे टफ है। और अगर इधर देखें ये सारा ऊपर हम लोगों ने पत्थरों से करके फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक स्टार्ट हुआ है वो करके, और आगे ये बिल्कुल अब ऊपर ऑलमोस्ट 90 है। हमने मतलब एक जैसे सीढ़ियाँ होती है ना वो चढ़ के जानी है ऊपर। और ऊपर ये झंडा नज़र नहीं आ रहा, डंडा ही नज़र आ रहा है, इसके पास जाना है हमने। Let's welcome one and only Katora Lake. Oh my God. हम लोग इस झील को प्रॉपर एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर भी कश्ती की सर्विस है जो आपसे पर हेड तकरीबन 200 लेते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्काउंट करवाया, लेकिन आप डिस्काउंट नहीं करवाइएगा, पूरे दे दीजिएगा। इसके अलावा इसके साथ कोई ट्रैक नहीं है, तो कश्ती के जरिए आ गए। और इधर पीछे देखें तो पूरी बर्फ़ है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है इधर वापस चले जाएंगे। अच्छा, इस झील का पुराना नाम है घानसर। घान का मतलब होता है बड़ा और सर लोकल ज़बान में झील को कहते हैं, मतलब बड़ी झील। और यहाँ पे एक शख्सियत है ताज मोहम्मद, मेरी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ख़ास नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया। एक म्यूज़ियम भी नीचे बनवाया हुआ है, तो उन्होंने इसको कटोरा लेक का नाम दिया था। और अगर आप इसको देखते भी हैं तो आपको ये एक बिल्कुल कटोरा की शेप में नज़र आती है। चारों साइडों पर इसके पहाड़ हैं। मेरे ख्याल में ऐसी कोई और लेक नहीं है जिसका शेप इस तरह मतलब इतना खूबसूरत हो। सिर्फ एक छोटा सा पास बना हुआ है जिसमें से पानी जो है आउटफ्लो कर रहा है, बाकी ये सारी बिल्कुल कटोरा की तरह नज़र आती है। ये झील जो है सतह समंदर से 9650 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इसकी जो लंबाई है वो 1.25 किलोमीटर है और वो 763 मीटर इसकी चौड़ाई है। जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। यकीन नहीं आ रहा कि कटोरा लेक मेरे सामने और मैं कटोरा लेक के सामने, थोड़ा सा हमने कश्ती राइड की है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। और आपसे मुलाकात होती है आगे कुछ और सरप्राइजिंग प्लेसेस के साथ। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बैटरी का कोई फॉल्ट आ गया और ऊपर से वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मेरा ड्रोन गुम हो गया। बहुत दुख हुआ।